नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में चर्चा करेंगे। यह गीता का पहला अध्याय है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे युद्ध की तैयारी के दौरान अर्जुन के मन में एक अद्वितीय आत्मविकल्प उत्पन्न होता है, जिसका संदेश और महत्व आज के समय में भी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कथा के पीछे की कहानी बता देता हूँ। गीता का आरंभ हुआ है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, जहां पांडव और कौरव एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हैं। इस युद्ध की आगमन घड़ी है और विभिन्न सेनाओं की तैयारी चल रही है। इस समय अर्जुन नामक पांडव सेनापति अपने रथ में खड़े होकर अपने भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं और परिजनों के साथ होते हैं। वे युद्ध के आगमन की सबसे कठिन पल का सामना कर रहे हैं और उनके मन में दुविधा और उदासीनता का आभास होता है। अर्जुन ने युद्ध के दिव्य और नैतिक दलीलों की अध्ययन की है और वह समझना चाहते हैं कि युद्ध करने का सही निर्णय कैसे लिया जाए। वह अपने मन में इस युद्ध नीति के प्रति संशय में डूबे हुए हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर गीता की कथा का प्रारंभ होता है। अध्याय 1 में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने दुविधा और आत्मविकल्प के बावजूद युद्ध की तैयारी के लिए अपने सेना के साथ खड़े हो जाते हैं और वह आपसी संघर्ष के दृश्यों से गुस्सा और भय से भरे हुए हैं। उनके मन में यह सवाल होता है कि क्या यह युद्ध उचित है? क्या उन्हें यह युद्ध के लिए अपने निष्कल्म धर्म को त्याग देना चाहिए? अर्जुन की अस्थिरता और संशय के मोमेंट्स में भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। भगवत गीता के इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार जीवन में हमें मुश्किल समय में सहायक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें उचित मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन के संप्रेरणा और निर्णय के लिए भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होती है। अर्जुन विषाद योग का संदेश यह भी है कि हमें आत्मा के महत्व को समझना चाहिए और आत्मा के आदर्श के साथ जीवन जीना चाहिए। आत्मा का अद्वितीयता समझने से हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों में संपन्न और सामर्थ्यपूर्णता के साथ काम करना चाहिए। आज की ज़िंदगी में जब हमें स्पर्शों के प्रति बेहद आलस्य में डूबे रहते हैं, गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कर्मों के साथ संपन्न और सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए।